स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। अनजान डर क्या होता है, इसका उदाहरण दमोह जिले के करैयाराग गांव में देखने को मिला, जहां लोगों के मन में अनदेखे सांप का डर इस कदर हावी है कि वहां रह रहे लोग गांव में पक्के मकान नहीं बनाते। क्यों, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दमोह जिले में है करैयाराग गांव। ये गांव ऐसा गांव है जहां आपको एक भी पक्का मकान देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पक्के घरों में रहना नहीं चाहते या वह पक्के मकान बनाने में असमर्थ हैं। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वजह है अनदेखा काला सांप, जो पक्के मकान बनाने पर डस लेगा, जिससे गांव वालों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, ऐसा कहना है गांव वासियों का। हालांकि सांप के प्रकोप से किसी भी तरह की घटना होने की बात से भी ग्रामीणों ने इनकार किया है। हमारे गांव में कर्जा महाराज के डर से मकान न बन रहे थे। उन्हें डरा रहे थे कि जी काटेंगे तो मारे जाएंगे। नहीं, हमें तो कोई मालूम नहीं, पहले के आदमी बता रहे थे तो इसलिए नहीं बना रहे थे। अब हमारे गांव में बड़े आदमियों के बनाने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि कई पीढ़ी से यहाँ पर लोग कच्चे मकानों में ही रह रहे हैं। इस गांव में सरपंच का मकान भी कच्चा ही है। यही नहीं, इस गांव में शासन की तमाम आवासीय योजनाएं नाकाम साबित हुई है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने सरकारी भवनों का लाभ भी नहीं लिया। इस गांव में संचालित शासकीय स्कूल और पंचायत भवन भी पड़ोस के गांव सिंहपुर में बने हैं। लोगों के अंदर से काले सांप के काटने का डर अभी तक नहीं निकला। सांप के मकान के गाँव में पक्के नहीं बन रहे हैं। हमारे गाँव में बन रहे हैं। किसी का मकान पक्का नहीं है? नहीं, हमारे गाँव में नहीं बने। कब से मकान नहीं बने यहाँ पे? यहाँ तो 20 साल हो गए, नहीं बने। इस डर से हटकर पहली बार गांव के राहुल पटेल ने कच्चा मकान तुड़वाकर पक्का मकान बनाने की हिम्मत जुटाई है। राहुल का कहना है कि पक्का मकान बनाने के बाद ना तो उसके सपने में काला सांप आया और ना ही किसी तरह की परेशानी हुई है। जी, वो पहले यहाँ पर पक्के मकान से लोग बनाने से डरते थे और पुरानी प्रथा भी थी कि मतलब काला सर्प का प्रकोप हो जाएगा बनाने से। लेकिन हमने ये सब छोड़ छाड़ के पुरानी प्रथा को सब छोड़ के हमने पहली बार ये मकान बनवाया और इस प्रकोप से मुझे मतलब कोई बात ऐसी मतलब डरने वाली नहीं आई समझ में कि इसको बनाने से मतलब काले सांप का प्रकोप हो रहा है। और ना ही मुझे एक दिन मतलब कोई सांप दिखाया। बात यह होगी कि गांव में पहली बार बन रहे पक्के मकान की खबर। तो सोचने वाली बात है कि जिस तरह से ये मामला निकलकर सामने आया है, 21वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी इस गांव की जो खबर आप देख रहे थे, यहाँ पर एक डर है सांप का और ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं, भ्रम फैला हुआ है यहाँ के जो बाशिंदे हैं गांव के कि अगर कोई यहाँ पर पक्का मकान बनाता है तो सांप उसे डस लेगा। हमारे संवाददाता बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की मान्यता है यहाँ पर गांव में, किस तरह के डर के साए में यहाँ के बाशिंदे जीने को मजबूर? अंकुश, मैं आपको बता दूं कि दमोह के करैयाराग गांव है, यहाँ पर जितने भी मकान हैं वहाँ पर कच्चे मकान बने हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से लोग कच्चे मकानों में रहते चले आ रहे हैं। यहाँ पर किसी ने भी पक्का मकान बनाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक डर है कि अगर वो मकान तोड़वा कर पक्का मकान बनाएंगे तो उन्हें काला सांप डस लेगा। और यह मान्यता कई वर्षों से चली आ रही है और जो इनके बुजुर्ग थे उनका यह कहना था और आज के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक गैप है, भरा हुआ है, जिसके चलते आज तक यहाँ पर किसी ने भी पक्का मकान बनाने की कोशिश नहीं की। वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की भी यहाँ योजनाएं अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं, क्योंकि यह डर जो है पक्के मकान का, उसके चलते यहाँ के लोग पक्के मकान नहीं बना पा रहे हैं और प्रशासन भी अपनी योजनाएं यहाँ लागू नहीं कर पाई अभी तक। जी। और शर्मा जी, यहाँ पर देखने में आया कि भारत राजक जो ग्रामीण हैं उन्होंने यहाँ पर अब पक्का मकान बनाया है। अब ऐसे में क्या समझा जाए, वो क्या कुछ मानते हैं, इस पूरा जो भ्रम फैला हुआ है गांव में, इसको लेकर?
जी मैं आपको बता दूं कि इस गांव के जो निवासी हैं वो आज तक पक्का मकान से बनाने से डरते रहे। वहीं अब गांव के एक युवक ने यह प्रयास कैसे मुक्ति पाई जाए और उस ने अपना दृढ़ संकल्प करते हुए अपना कच्चा मकान तोड़वाकर पक्का मकान बनाने का प्रयास किया और मकान लगभग बनने में पूर्ण होने वाला है। वहीं इस युवक ने प्रयास किया था कि आखिर है तो कैसा है, क्योंकि अभी तक इस प्रकार की कोई घटना हो भी नहीं पाई, क्योंकि किसी ने प्रयास ही नहीं किया पक्का मकान बनाने का। तो इस युवक ने अपना दृढ़ संकल्प किया और पक्का मकान बनाने का प्रयास किया और यह अभी तक सफल होता नजर आ रहा है। वहीं ग्रामीण अभी भी इस पर शंका कर रहे हैं कि यह मकान पूरा नहीं हो पाएगा और इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। वहीं इस युवक का जो दृढ़ संकल्प था वह पूरा होता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर यह भय जो है सांप का वो कैसे इससे दूर हो पाता है या नहीं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि सहाय जी जुड़ी हैं, मनोवैज्ञानिक है भोपाल से, उनसे बातचीत करेंगे। अंजलि जी, स्वागत है साधन पर। नमस्कार अंजलि जी, आपने ये पूरा मामला देखा, हमारे पापा ने क्या, आप मनोवैज्ञ होने के नाते इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम जहाँ पे रहे वहाँ पे हमारा एग्जिस्ट है और समाज के कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं जिनको हमें अपनाना पड़ता है, चाहते और न चाहते हुए भी जी। और हमारे व्यक्तित्व के ऊपर हम जहाँ रहते हैं उसका बहुत गहरी असर और छाप पड़ता है। और जहाँ जिस जगह की हम बात करते हैं वहाँ पर सच पूछिए तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व वाले हैं जिनके अंदर शिक्षा की कमी है या उनको एक्सपोजर कम मिला है और ये एक अंधविश्वास बहुत बुरी तरीके से उनके अंदर अचेतन मन में हावी हो चुका है। क्योंकि जब अगर चाहते हुए भी वो कह सकते हैं कि हम जागरूक अवस्था में होते हुए भी एक डर हमारे अंदर बैठ जाता है और ये डर ने एक बहुत दृढ़ विश्वास का रूप ले लिया है। जहाँ डर होता है वो एक विश्वास के रूप में जब वो आ जाता है तो उस विश्वास को मिथ्या होते हुए भी हमारे मन से निकालना एक कठिन कार्य है। और एक व्यक्तित्व पे जहाँ हमारी गहरी छाप पड़ती है, हमारा बचपन जिस माहौल में गुजरता है, हमारे आस पड़ोस का जो माहौल रहता है। किसी ने उस काले सांप को नहीं देखा लेकिन एक किदवंती के रूप में चला आया है। मैं आपको एक मानसिकता बता रही हूँ कि रावण जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, माना जाता था कि बहुत बड़े बुद्धिमान थे। उनकी मृत्यु के समय सैया के पास जाके लक्ष्मण ने भी उनसे शिक्षा ग्रहण की, लेकिन आज हमारे उनके बारे में इतनी किदवंती है कि कोई भी इंसान जो है वो अपने बच्चे का नाम भूल के भी रावण नहीं रख सकता है, क्योंकि अंधविश्वास इतना हमारा दृढ़ है। उसी तरीके से अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हम अपने रास्ते से लौट आते हैं, जबकि ये मिथ्या है। और इस बिल्ली रास्ते काटने के पीछे लोगों ने जब ये नियम बनाया तो उसके पीछे ये कारण था कि आप बिल्ली अगर जा रही है तो उसे रास्ता दीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसके ऊपर आपके पांव पड़ जाएं। एक छोटी सी वो जानवर है जो पालतू भी होते हैं, घरों में बाहर सभी जगह घूमते हैं, लेकिन लोगों ने इसको अपने स्वार्थ के अनुसार बदल लिया कि बिल्ली निकलती है तो हमारे साथ कुछ अनिष्ट होगा। तो हमारे मन के अंदर जो है, पहले तो हमें उन्हें जागरूक करना होगा, हमें उनकी मानसिक अवस्था का जायजा लेना होगा, क्योंकि जब हमारी मनोवृत्ति दो ही तरह से तो पनपती है। एक बहुत तरीके से एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है और इस पॉजिटिव बिलीफ्स को हमें तोड़ने में सच पूछिए तो प्रशासन के, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना होगा, उनकी इन धारणा को तोड़ना होगा। और जो इस व्यक्ति ने पहल की है मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। जरूरत पड़ने पे हम सभी को सहयोग के साथ। ये बताइए कि ये नाग की कहानी कब से प्रचलित है? जी, जिस तरह से हमारे संवाददाता जानने की कोशिश, जी ये काफी पुरानी बताई जा रही, ये पुरानी बताई जा रही, लेकिन किसी ने क्या ये आप लोगों में से किसी ने ये मुझे समझा? सांप ने किसी को डसा नहीं है, लेकिन ये मान्यता चली आ रही।
लेकिन आप ये बताइए, क्या इसके पीछे लोगों की अपनी मानसिकता नहीं है? अगर हम उन्हें जागरूक करें, जी। एक बार हमारे सिर के ऊपर पक्का छत और घर बन जाता है तो उसके मेंटेनेंस में कॉस्ट बहुत कम आता है। तो इसके पीछे हो सकता है कि लोगों का एक स्वार्थ भी हो कि कच्चे घरों के रिपेयर में हर साल हमें जरूरत पड़ती है, बारिश के बाद, ठंड के बाद। तो एक तो ये भी किदवंती चली आ रही होगी ना कि हम क्यों इस तरीके से करें। अगर हम सामाजिक सोशल एस्पेक्ट पे देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग का फायदा है जी। और उस फायदे को देखते हुए उन्होंने इस किदवंती में दृढ़ विश्वास पैदा किया है और इस तरीके से भोले भाले ग्रामीण उस प्रथा के शिकार हो गए कि अचेतन मन में वो स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है। जी। और ऐसे में क्या अब जिस तरह से इन्होंने भ्रम अपने मन में पाला हुआ है, इसको इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है? कोई आसान उपाय इसको लेकर? जी, बहुत आसान सा उपाय है। जी, बहुत आसान उपाय है। उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है हम रातों रात बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उस छत जैसे वो व्यक्ति बना रहा है उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि वो बनाने दिया जाए, उस घर में पहले उन्हें रहने दिया जाए। अगर उन्हें सांप डसता है तो हम उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी। क्या आप ये बताइए कि कच्चे छतों पे, घरों के छतों पे क्या सांप नहीं आएंगे? वहां तो आसानी से आएंगे। कच्ची मिट्टी में तो आसानी से आते हैं। तो जब हमने किसी ने देखा ही नहीं है तो हमारे इस अचेतन मन के जो भ्रम है, देखिए भ्रम में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, लेकिन जब यही डिल्यूजन बीमारी के रूप में आता है तो बगैर किसी चीज के हुए हमें एहसास होता है कि अंधेरे में कुछ चीज है, कोई छाया खड़ी है, कोई इंसान जा रहा है। न हमने भूत को देखा है, न किसी एविल्स को देखा है, न हमने भगवान को देखा है। हर अस्तित्व को हमारा मन ही स्वीकार और अस्वीकार करता है। तो मन के अकारात्मक पहलू, मानसिक अगर एस्पेक्ट की बात करें तो डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द माइंड है, जिसमें कि हमारा चेतन अचेतन मन होता है। और इस अचेतन मन में इतनी भ्रामक कथाएं बैठा दी गई हैं कि उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक विश्वास है कि उस इंसान ने पहल की है और इसमें अगर हम सहयोग करें तो बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। और अंजलि जी, यहाँ पर एक और बात भी देखने में आई है कि लंबे वक्त से यहाँ पर प्रथा चली आ रही है, सरकारी आवास की जो योजनाएं हैं यहाँ पर इस डर के कारण लोग उसे भी नहीं अपना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो भ्रम यहाँ पर गांव के लोगों में फैला हुआ है तो शासन प्रशासन को भी जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मैंने तो आपसे कहा है ना कि इस भ्रम को, इस डर को दूर करने के लिए हमको, आपको आगे आना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिकों की टीम वहां पहुंचनी चाहिए। आप बोलिए, हम सहज तैयार हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, कैंप्स लगाने के लिए, उस तरह के घरों में रहने के लिए हम पहल करने को तैयार हैं। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। सरकार की तरफ से जो शासन के, जो हमारे शासकीय व्यक्ति हैं, उनको आगे पहल करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये एक कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर हम गहराई से सोचें तो हमारे अपने कुछ न कुछ कारण बहुत प्रमुख रूप से उजागर होंगे। और मुझे लगता है कि भोले भाले ग्रामीणों के विश्वास को कहीं ना कहीं हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लोग ये कहेंगे। लेकिन अगर हम पहल करें तो हम उनके अंदर इस मानसिकता को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और आप लोगों की सहयोग और पहल के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इसको एक सामाजिक मुद्दे के तौर पे उठाया है। जी, हमारे संवाददाता और ये गांव तो हम जी बोलिए। जी, तो मैं यही आप लोगों से कहूंगी जी, एक ही चीज मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इससे पहले एक और घटना आई थी कि वहां पे दिखाया गया था कि मुझे याद नहीं आ रहा, एक जगह की इसी तरीके से अंधविश्वास को जोड़ा गया था कि रात में उन मंदिरों में कोई नहीं जाता। राजस्थान के कोई मंदिर की कहानी थी। उसी तरीके से हमारे इस गांव की कहानी है। अभी तक आप ये बताइए कि क्या हमें तो उसको एक, अगर हम देखें मानसिक रूप से देखें तो हमारा अहम इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि हम एक चली हुई मानसिकता को बदलना नहीं चाहते हैं।
और अगर आप देखिए तो ये पहल कहीं ना कहीं शुरुआत होती है तो गांवों की जगह शहरों में ज्यादा शुरुआत होती है, लेकिन इन ग्रामीणों को इस पहल में अपना फायदा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जी, जी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर वहाँ की परिवेश का गहरा छाप पड़ चुका है। उनका जो संस्कृतिकरण हुआ है वो बड़े हुए हैं, उसी माहौल में बड़े हुए हैं, तो उन्होंने चाहते न चाहते इस मिथ्य बातों को अपना लिया है कि नहीं, हमने अगर छत बनवाई या पक्का घर बनवाया तो उसमें सांप आएंगे। जहां तक मैं देख रही हूँ क्लिपिंग के थ्रू, तो दीवारें तो पक्की हैं, सिर्फ छत उनकी कच्ची है। जी, सही। तो आप सभी ने क्या उन्हें ये समझाने की कोशिश की है कि कच्चे छत पे तो ज्यादातर सांप आ सकते हैं? जी, जी, ये सोचने वाली बात है। अगर- हमारे अगर संवाददाता हमारे साथ बने हैं बीडी शर्मा जी। शर्मा जी, चूंकि जिस तरह से देखने में आया कि यहाँ पर जो गांव के बाशिंदे हैं उन्हें कहीं न कहीं मन में ये डर है और काफी अंदर तक ये डर पहुंच चुका है, जागरूकता यहाँ पर लाने की जरूरत है। क्या कभी कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई पहल इस गांव में इस ओर की गई, और अगर की गई तो गांव वालों का क्या कुछ रिस्पांस था इस पहल के बाद, वो क्या कुछ मानते थे? जी, निश्चित तौर पर यह जो डर है काले सांप का, यह इन ग्रामीणों के अंदर इतना भर गया है कि ये हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि ये कच्चा मकान तोड़वाकर पक्का बनाएं। जबकि इस गांव में यहाँ तक कि जो शासन की योजनाएं रहती हैं, ग्राम पंचायत भवन, स्कूल भवन, यह भी इस गांव में ना बनकर इस गांव में बनने वाले भवन दूसरे गांव में बनाए गए हैं, और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं वो दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। शर्मा जी, कितने मकान हैं इस गांव में, कच्चे मकानों की हम यहाँ पर बात करें? जी, मैं आपको बता दूं कि इस गांव में लगभग 150 कच्चे मकान हैं, और इनकी जो दीवारें हैं वो भी कच्ची हैं, और जो छप्पर है वो खपरेल है, और यह पूरी तरह से कच्चे मकान हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का पक्का मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस गांव का जो सरपंच है वो सरपंच भी कच्चे मकान में रहता है, और यहाँ के जो धनवान लोग हैं या कह सकते हैं कि बड़े आदमी हैं, वो भी कच्चे मकानों में निवास करते हैं। उन्होंने भी आज तक पक्के मकान बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके सबके मकान कच्चे ही बने हुए हैं। जी। और जागरूकता के लिए क्या यहाँ पर कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे? क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट में हमने दर्शकों को दिखाया कि जो आवास योजना सरकार की है पक्के मकानों की, वो यहाँ पर अपनाने से इनकार किया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो शासन की अटल आवास योजना है वह योजना भी इस गांव में लागू नहीं हो पाई है, और अभी तक किसी प्रकार की योजना पहले से भी लागू नहीं हो पाई, और अब अटल आवास योजना जो चल रही है वो भी लागू नहीं हो पाई है। लेकिन अब हो सकता है, और लोगों का मानना है कि जब अगर यह युवक ने जो मकान बनाने का प्रयास किया है यह अगर सफल होता है तो हो सकता है कि यहाँ पर और शासन की योजनाएं लागू हो सकें, क्योंकि अभी तक जो अटल आवास योजना है वो यहाँ लागू इसलिए नहीं हो पाई कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के पक्के मकान बने और उनको काला सांप आकर डसे, क्योंकि यहाँ के लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी का भी मकान पक्का बनेगा तो उसके जो परिवार का मुखिया हुआ उसको आकर काला सांप डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। और यह इन ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि यह जो परंपरा है ये वर्षों से चली आ रही है। उनके जो बुजुर्ग बाप दादा थे उन लोगों का यह कहना था कि अगर कोई पक्के मकान बनाएगा तो उसको काला सांप आके डस लेगा, और यह जो डर है वो सदियों से चला आ रहा है। जी। और शर्मा जी, यहाँ पर जागरूकता की बात की है, डॉक्टर अंजलि सहाय जी हैं, आपने सुना, उन्हें मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना था कि अब वो खुद ये चाहती है कि अगर पहल होगी तो वो खुद वहां पर गांव में पहुंचेगी, कैंप लगाया जाएगा और उनके द्वारा, उनकी टीम द्वारा जागरूक किया जाएगा। अंजलि जी, क्या लगता है जिस तरह से आपने पहल की है, वाकई में आप अगर कैंप लगाती हैं तो जो भ्रम फैला हुआ है गांव के बाशिंदों में निकल पाएगा, असर पड़ेगा इसका? देखिए, हम एक पहल करेंगे और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम इस चीज तक नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए, इनकी जो मानसिकता है, अगर हम मनोवैज्ञानिक टर्म्स में, साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करें तो हम कर सकते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी की गिरफ्त में है जिसे हम मनोग्रस्त बाध्यता यानी ऑब्सेशन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये करते हुए भी इस मनोग्रस्त बाध्यता से ये ग्रसित हो चुके हैं
कि कोई भी पॉजिटिव दलित को ये स्वीकार करने में इस संदर्भ में कतरा रहे हैं, और इनके इस भ्रम को, इस चीज को, इस मनोग्रस्त बाध्यता की जो इनके जो स्टेज है, इसको दूर करने में कहीं ना कहीं हम कोशिश जरूर करेंगे। और एक यकीन और एक विश्वास के साथ अगर प्रशासन, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर हम कोशिश करें तो शायद इनके अंदर एक नई विचार का हम जन्म कर सकते हैं, उनको एक नई विचारधारा की ओर मोड़ सकते हैं। और ऐसे घर, मैं तो एक सलाह जरूर दूंगी कि जैसे पंचायत भवन है, हर गांव में कुछ न कुछ दूरी पे थाना बनता है, सारी चीजें हैं, तो क्यों न प्रशासन के सहयोग से हम ऐसे जगह की छोटा से ही 1 कमरे का, 2 कमरे का, हम उनको एक प्रेरित करने के लिए भी तो हम बना सकते हैं जी। और उन्हें दिखा सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो वैसे चीजों की पहल से शायद उनके अंदर के डर को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं जी। चलिए एक अच्छी, क्योंकि देखिए जब बच्चा डरता है जी किसी चीज से, तो हम उसे, मान लीजिए बच्चा सफेद चीजों से डरता है, रुई के टुकड़े को देख के, खरगोश से, तो हम पहले उसके डर को मिटाने के लिए अपने हाथ में उस चीज को लेते हैं। उसी तरीके से पहले पहल करके जी हमें शुरुआत करनी होगी, तब शायद हमारे पास एक अच्छी संभावना शुरुआत के लिए हम आगे की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अंजलि साहब जी मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी थी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि साफ तौर पर कहीं जो गाँव के बाशिंदे हैं, डर काफी गहराई तक उनके मन पर पहुंच चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं उन्हें जागरूक करने की भी यहाँ पर जरूरत है। तो हमारे संवाददाता बीडी शर्मा हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी। नमस्कार।